जय हिंद दोस्तों। हमारे रोजगार विद प्रशांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बड़माला का टॉपिक चल रहा था। आइए हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, आइए देखते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। बिना स्वर वाले व्यंजन में हलंत लगा होता है, जिसे आधा व्यंजन भी कहते हैं। सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में स्वर मिला होता है। व्यंजन की संख्या 33 होती है। अब आगे पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। आइए देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे कैसे है। सबसे पहले पढ़ेंगे स्पर्श वर्गीय व्यंजन। वे वर्ण जो हमारे मुखांगों को स्पर्श करते हैं तथा एक वर्ग के रूप में होते हैं, वह स्वरों की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं, स्पर्श वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 होती है तथा उच्चारण के आधार पर 27 होती है। इसमें द्विगुण व्यंजन को शामिल कर लिया जाता है उच्चारण के आधार पर। आइए देखते हैं स्पर्श वर्गीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं। स्पर्श वर्गीय व्यंजन कै से मैं तक होते हैं। ये 5 वर्ग में विभाजित होते हैं। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। कै वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत्य होता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ्य होता है। कै वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण कै, ख, ग, घ, अंगा। छ वर्ग के च, छ, ज, झ, ण। ट वर्ग के ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग के त, थ, द, ध, न। प वर्ग के प, फ, ब, भ, म। कैसे लेकर मैं तक इनकी संख्या 25 हो गई। इनको स्पर्श वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। कंठ से कुछ वर्णों का उच्चारण स्थान और भी है, जैसे ए, आ, है, विसर्ग। तालु से उच्चारण स्थान ई, ई, य, स। मूर्धन्य से उच्चारण स्थान ऋषि, स षटकोण वाला स और र। दंत्य से उच्चारण स्थान ल और स सपेरा वाला। ओष्ठ्य से उच्चारण स्थान ऊ, बड़ा ऊ। वर्ग का 5वां वर्ग ण, 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 न, म। इनको नासिक्य या अनुनासिक बोलते हैं या पंचमाक्षर भी बोलते हैं। इनका साउंड अनुस्वार होता है, लेकिन उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। आइए आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन के बारे में। क्या होता है अंतस्थ व्यंजन? जिन वर्णों के उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठ को सटाने से होता है, परंतु यह कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें कोमलाक्षर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये 4 कौन कौन से होते हैं?
य, र, ल, व। अब देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। 4 कौन कौन से होते हैं? स, स, है को काकल्य या स्वरयंत्रमुखी भी बोलते हैं। स्वरयंत्रमुखी का मतलब कंठ के भीतर स्थित। आइए देखते हैं नोट पॉइंट में क्या है। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा ऊष्म व्यंजन को क्या कहते हैं, तो ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनने वाले वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। 4 कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्य, स्र। छ क जमा से बनता है। त्र त जमा र से बनता है। ज्य जय और अनय से मिलकर बनता है। स्र स जमा र से बनता है। इसको और भी तोड़ सकते हैं स्वर रहित करके। जैसे छ को क जमा से जमा ए, त्र को त जमा र जमा ए, ज्ञ को तोड़ते हैं जय जमा ड़ जमा ए, स्र को तोड़ते हैं स जमा र जमा ए। आगे देखते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन को उत्क्षिप्त भी बोलते हैं, ताड़न जात भी बोलते हैं। द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? ड और ड। इनके नीचे अनुस्वार लगा होता है। सॉरी, अनुस्वार नहीं, इनके नीचे नुक्ता लगा होता है। आगे देखते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन क्या होता है? आगत व्यंजन 5 होते हैं। क, ख, ग, ज, फ। इनके नीचे नुक्ता लगा होता है। बात करते हैं नुक्ता युक्त ध्वनियाँ किसने दी? नुक्ता युक्त ध्वनियाँ राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की देन है। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? आइए देखते हैं। आगत व्यंजन को विदेशी या मेहमानी व्यंजन भी कहते हैं। इनका प्रयोग अरबी या फारसी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। आइए नोट पॉइंट देखते हैं क्या है नोट पॉइंट में। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कैसे है तक? अगर प्रश्न पूछता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो आंसर होगा 33। और क्वेश्चन पूछता है लेखन के आधार पर कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो लेखन के आधार पर कुल व्यंजन 39 होते हैं। 39 कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन। बात करते हैं संयुक्त स्वर। 4 संयुक्त स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, ऐ, ओ, औ। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। छ, त्र, ज्य, स्र। संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन को मिलाकर इनकी संख्या 8 होती है। क्वेश्चन पूछेगा संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो बताएंगे 8। अगर बोलता है संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है तो 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या पूछता है तो 4 होती है। अगर बात करता है संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी होती है तो 8 होती है, जिसमें 4 स्वर प्लस 4 व्यंजन। स्वर और व्यंजन के मिलने से बनता है वर्ण।
आगे बात करते हैं घोषत्व या गूंज के आधार पर वर्णों के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। घोष का अर्थ है स्वर तंत्र में कंपन। ये 2 कौन कौन से होते हैं देखते हैं, आगे देखते हैं। नंबर 1 अघोष, नंबर 2 सघोष। नंबर 1 अघोष, नंबर 2 सघोष। देखते हैं अघोष क्या क्या होता है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन ना हो अघोष कहलाता है। अघोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं आइए देखते हैं। इसमें हर वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण तथा स, स ये सभी वर्ण आते हैं जिनकी संख्या 13 होती है। देखते हैं सघोष क्या होता है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन हो सघोष कहलाते हैं। इसमें हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा सभी स्वर और य, र, ल, ब, है ये सभी वर्ण आते हैं। इनकी संख्या 31 होती है। अगर याद करना हो तो इसकी अघोष की ट्रिक ये है, देख सकते हैं आप। और सघोष की ट्रिक ये है, इसको भी देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। प्राणत्व या सुवास के आधार पर वर्णों के भेद कितने होते हैं? प्राणत्व या सुवास के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं। यहाँ प्राण का अर्थ होता है हवा या श्वास या वायु से होता है। ये 2 कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। नंबर 1 अल्प प्राण, नंबर 2 महाप्राण। आइए अल्प प्राण क्या होता है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकलती है अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा के सभी वर्ण और य, र, ल, ब तथा सभी स्वर और अण नुक्ता वाला। देखते हैं महाप्राण क्या होता है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में निकलती है महाप्राण कहलाते हैं। महाप्राण कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। वर्ग का दूसरा व चौथा के सभी वर्ण और स, है और ड नुक्ता वाला ये सभी महाप्राण होते हैं। आइए बात करते हैं द्वित्व व्यंजन क्या होता है। द्वित्व व्यंजन जब 2 समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो तो वह द्वित्व व्यंजन होता है। जैसे दिल्ली, ल और ल के बीच कोई स्वर नहीं है। जैसे बिल्ली, ल और ल के बीच यहाँ भी कोई स्वर नहीं है। ऐसे कुत्ता, कुत्ता में त और त के बीच कोई स्वर नहीं है। कलकत्ता, त और त के बीच में कोई स्वर नहीं है। ये सभी क्या है? द्वित्व व्यंजन है। आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देखते हैं बत्सर्य वर्ण कौन कौन से होते हैं। बत्सर्य तो बत्सर्य होते हैं स, ज, र, ल। दंतोष्टीय ब। क्वेश्चन पूछेगा ब कौन सा वर्ण है तो क्या है? दंतोष्टीय। बात करते हैं कंठ तालव्य की। कंठ तालव्य का उच्चारण स्थान कौन कौन सा है? ए, ऐ। कंठोष्टीय का ओ, औ। अर्धस्वर कौन कौन से वर्ण हैं? य और ब। पूछेगा दंतमूल या मसूड़ा या बत्सर्य। दंतमूल, मसूड़ा या बत्सर्य कौन कौन से होते हैं? र और ल। पूछेगा पार्श्विक। पार्श्विक क्या है? पार्श्विक होता है ल। लुंठित या प्रकंपित कौन सा वर्ण होता है? र। काकल्य या स्वर यंत्रमुखी कौन सा वर्ण होता है। बात करते हैं उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन की। द्विगुण को ताड़न जाति बोलते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? ड और ड नुक्ता वाले।
क्वेश्चन पूछेगा अमानक बड़ कौन सा है, तो अमानक बड़ इस तरीके से बना होता है, भय की तरह। बात करते हैं नुक्ता क्या होता है, तो नुक्ता ऐसे एक बिंदु सा लगा होता है। बात करते हैं प्राकृतिक स्वर क्या होता है, तो प्राकृतिक स्वर 3 होते हैं, ए, ई, छोटा ऊ। बात करते हैं उदासीन स्वर की, उदासीन स्वर 1 होता है, ए। बात करते हैं अभ्रंश स्वर की, अभ्रंश स्वर 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, छोटा ए, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, औ। दोस्तों, इस सारणी के द्वारा अल्पप्राण और महाप्राण, अघोष व सघोष को आसानी से याद कर सकते हैं। देख लीजिए इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।